जब इंसान का वक्त बदलता है तो अल्लाह ताला बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए इस बारे में अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई नहीं जान सकता। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला होता है, यानी अगर किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है, उसका बुरा वक्त खत्म होकर अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है, तो ऐसे इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? यानी हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप बस एक लाइक करें और पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली के हवाले से 5 ऐसी खास निशानियां बताने वाले हैं जब इंसान का अच्छा वक्त शुरू होता है या उसका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले उसे वो 5 निशानियां नजर आती हैं। यानी अगर किसी इंसान को इन 5 निशानियों में से किसी एक भी निशानी को देखना मिल जाए तो ऐसे इंसान को फौरन समझ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द अब उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के वली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए हजरत, आप ये बताइए कोई इंसान ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? बस इतना ही सुनना था तो हजरत ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह ताला वक्त बदलने से पहले यानी अच्छा वक्त शुरू करने से पहले अपने बंदों के सामने 5 निशानियों को जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, ए हजरत, वो 5 निशानियां कौन सी हैं? तो हजरत ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना वो 5 निशानियां इस तरह हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आंख का खुलना। दोस्तों, हजरत ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना जब इंसान की आंखें सुबह फजर के वक्त खुलती हैं और उसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह उसको किसी ऐसी राह पर ले जा रहा है जिससे अल्लाह राजी होता है, तो समझ जाना उसे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि जो शख्स सुबह फजर की नमाज के लिए उठता है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार की, अपने काम पर या अपने किसी भी जहां से उसकी रोजी रोटी चलती है वहां पर जाता है, तो अल्लाह ताला उसे उसमें कामयाबी अता फरमाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें फजर से पहले खुलने लग जाएं और आपके भी दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, तो आप फौरन समझ जाएं कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ होनी शुरू हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता करता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला दुनिया तो सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह ताला सिर्फ अपने महबूब बंदों को ही अता फरमाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत और दीन सीखने की मोहब्बत पैदा हो जाती है। मेरे दोस्तों, याद रखना, जो अल्लाह तबारक व ताला की खातिर दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ दे, दुनिया की लालच भरी जिंदगी को छोड़ दे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कामयाब करता है और उसे दुनिया भी अता फरमाता है और दुनिया उसके कदमों में जलील होकर आती है। नंबर 3, जो बंदा आजमाइश में सब्र करने लग जाए, परेशानियों में अल्लाह का जिक्र करने लग जाए, बेशक तंगी के बाद खुशहाली है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है तो उसको आजमाइश में भी डालता है। याद रखना, जब अल्लाह ताला किसी को बड़ा मर्तबा देना चाहता है तो सबसे पहले उसे काबिल बनाने के लिए आजमाइश में मुब्तला कर देता है। यानी अल्लाह ये देखना चाहता है कि यह बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है या नहीं। दोस्तों, याद रखना,
जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी राजी करता है और कल आखिरत में भी राजी करेगा और कामयाबी अता करता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं तो इतना नेक हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का दिल नहीं दुखाता, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, आखिर फिर मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की आजमाइश होती है और एक मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए और अल्लाह के हर फैसले पर राजी होना चाहिए। नंबर 4, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने हर गुनाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगता है, यानी वो उसकी आदत ही हो जाए, चाहे कोई भी इंसान हो, वो हर इंसान कोई ना कोई गुनाह जरूर करता है, लेकिन सबसे बेहतर इंसान वही है जो गुनाह होने के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा से उस गुनाह को ना करे। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता है तो बेशक अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, उसे माफ़ करता है, उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको नवाजता भी है, उसको दौलत भी देता है, उसको इज्जत भी देता है। तो हमेशा अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगा करें। और अगर गुनाहों की माफ़ी होने के बाद अगर आप भी दौलत पाना चाहते हैं, खैर व बरकत चाहते हैं, तो आप गुनाहों को आइंदा कभी ना करें और ऐसी नियत रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत, अमीरी, मालदारी सब कुछ अता फरमाएगा। हमेशा आप उठते बैठते कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहिएगा। नंबर 5, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हमेशा अदा करने से, अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला का छोटी छोटी नेमतों पर, छोटी छोटी खुशियों पर और परेशानियों पर भी अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो बेशक हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है, बहुत सारी नेमतें हैं या बहुत थोड़ी नेमत है, तो फिर भी आप अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा शुक्र अदा करें। भले ही आपके पास कुछ ना हो, फिर भी आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि उसे ईमान मिला और वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिससे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह मिली। हर चीज को लेकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगोगे तो समझना अल्लाह ताला आपको इतना अमीर बनाएगा, इतनी दौलत से नवाजेगा कि आपकी जिंदगी में खैर व बरकत भी आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपके माल में अगर बरकत नहीं है तो वही माल आपको नई नई मुसीबतों में डाल देगा। अगर औलाद में बरकत ना हो तो औलाद नाफरमान रहेगी और रहमत बनने की बजाय जहमत बन जाएगी। इसी तरह आप दूसरी चीजों को भी समझ ले, इससे पता चलता है कि बरकत आपकी जिंदगी में कितनी अहम है, जिनसे जिंदगी में खैर व बरकत हासिल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर आसमान से बरकत उतरेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसमें आपका हिस्सा जरूर रखेगा। याद रखें, कोई भी काम करें तो आप सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करें। उस काम को करने से पहले ये देख लें, ये एक बार सोच जरूर लेना कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये अल्लाह तबारक व तआला इससे राजी होता है या नहीं होता। अगर अल्लाह तबारक व तआला उस काम से राजी होता है तभी वो काम करें। और याद रखें, जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए और लोगों के लिए भी वही पसंद करो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने लिए सब कुछ अच्छा ले लेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे को देने की या दिलाने की बारी आएगी तो उसको थोड़ा सा उससे बेकार क्वालिटी का या कुछ उससे अलग देने की कोशिश करेंगे। तो जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद किया करो। और प्यारे दोस्तों, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी से इज्जत से पेश आना, सबकी इज्जत करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि कोई उसकी मखलूक की इज्जत करे। तो अल्लाह ताला आपकी भी इज्जत इस दुनिया में सबके दिलों में डाल देगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको इस वीडियो में ज़रा भी कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।